सो दिस इज़ द मशीन। अब इसमें फ़ाइल कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे पहले आप बटन समझ लीजिए। पहला बटन है पावर, जिससे आपको जो है यहाँ पे शट डाउन और क्लोज स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ज़्यादा टाइम अगर आपको चलानी है तो क्लोज स्क्रीन कर सकते हो, उससे पावर बचता है। यहाँ पे आपका एडिट फाइल आएगा, जिसमें आप सिंगल फाइल एडिट कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो और इमेज कर सकते हो। यहाँ पे आएगा आपका सेटिंग। ये अभी मैं हाथ से चला रहा हूँ, आप चाहो तो पेन से भी चला सकते हो। सिस्टम सेटिंग, प्रिंट सेटिंग, उसके बाद में आएगा प्रिंट ऑप्शन। जब प्रिंट हम दबाते हैं तब रेड हो जाता है, ताकि आपको लगे कि कार्ट्रिज चालू है। अभी हमने इसमें कार्ट्रिज नहीं डाल रखी है। और ये वाला जो है वो इमेज वगैरह अपलोड करने के लिए ऑप्शन दे रखा है, आप यूएसबी लगा के इसमें डाल सकते हो। यहाँ पे ये एक्सटर्नल सेंसर के लिए दे रखा है, ये पावर बटन है। उसके बाद में यहाँ पे ये एक सेंसर लगा हुआ है। सो दिस इज़ द मशीन। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। पहली, कार्ट्रिज जब आपको लगानी है तब मशीन बंद होना चाहिए, जब निकालनी है तो आप पावर ऑफ करें, उसके बाद ही निकालें। होता क्या है जनरली, अगर आप चालू में लगाएंगे तो अभी आप अंदर जो सेंसर देख रहे हैं उससे जो है वो चिप टकराती है, तो वो एक दूसरे से जब वो पॉइंट जुड़ जाता है तो फिर फॉल्ट हो जाता है। तो ये 2 से 3 बार आप करोगे, उसमें मशीन ख़राब हो जाएगी। आपको फिर उसके बाद में चेंज कराना पड़ेगा हेड, तो वो काफ़ी महंगा आता है, 10-12 हज़ार रुपये का आता है। इसलिए हमेशा कार्ट्रिज को बंद में निकालें और बंद में ही लगाएं, पहला पॉइंट। दूसरा, जब भी हमें कोई सी भी फाइल बनानी तो बस हमें ये करना है। अभी मैं पेन यूज़ कर लेता हूँ, अभी हाथ से कर रहा हूँ। ये टच स्क्रीन है, आप हाथ से भी कर सकते हैं एंड पेन से भी कर सकते हैं। अभी इसी के साथ, मशीन के साथ हम लोग एक स्टिक प्रोवाइड करते हैं, आप उस स्टिक से भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की स्टिक है। अब आप जाएंगे, सिंगल फाइल पर एडिट किया। अब सिंगल फाइल क्या लिखना है मुझे, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ टेक्स्ट डाल दूँ, तो ये इनपुट टेक्स्ट आ गया। अब इसे मुझे एडिट करना है, तो यहाँ मैं एडिट पे गया, यहाँ ये बैक स्पेस किया तो ये माइनस होता गया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरी कंपनी का नाम। आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। प्रोडक्ट नेम MAHESHWARI, माहेश्वरी ओवरसीज, OVERSEAS। यहाँ पे मैं इसे फिनिश करता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, ये स्पेस जो है दोनों लेटर के बीच में ज़्यादा है। एडिट किया, यहाँ पे गया, ये मैंने माइनस कर दिया स्पेस। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने ओ पे क्लिक किया, इसको किया, यहाँ पे आई लगाया, स्पेस दिया, फिनिश किया। ठीक है, अब ये प्रॉपर आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें एरियल फॉन्ट रहे, तो मुझे एरियल नहीं चाहिए, मुझे टाइम्स वाला चाहिए, तो ये प्रॉपर हो गया। उसके बाद में मुझे चाहिए यार ये 150 नहीं, मुझे तो छोटा फॉन्ट लिखना है। अगर हमें 4 लाइन लिखनी है तो फिर हमें जाना पड़ेगा 81 पे, वो विजिबल अच्छा हो जाता है 81। अब ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब ये एक्स एंड वाई क्या होता है, ये अप एंड डाउन करने के लिए। जैसे ये अभी 2 किया, ये बाहर आप देख रहे हैं इसको कैसे मूव कर रहा है ये आगे की तरफ। अब इसे हम 2 पे कर देते हैं। ये मतलब स्टार्टिंग स्पेस कितनी छोड़नी है जब भी मैसेज टाइप करना है, ये वो चीज़ हो गई। अब उसके बाद में आ जाओ आप वाई, ये तो आप समझते ही होंगे। ये वाई में आपको दिखेगा ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसे हम ऊपर ले जाते हैं, इसे हम 0 रख लेते हैं। उसके बाद में रोटेट, आप चाहो तो इसे रोटेट भी कर सकते हो। क्रॉस हमें डालना है तो नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेट ही लिखना है, तो ये स्ट्रेट। यहाँ पे ये इंटरवल दे रखा है, टाइम्स मैंने ये, अब मेरे को इसमें मोटा करना है तो ये मैंने मोटा कर लिया, बोल्ड कर लिया। अब मुझे चाहिए नहीं यार, मुझे तो डॉट में चाहिए, मेरे को तो और इंक बचानी है, तो ये मैंने डॉट में कर लिया, तो ये डॉट में हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाए, मतलब फ़ॉन्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। डॉट में भी 2 4 5 पैटर्न है, इसमें और बारीक है, उससे थोड़ा सा मोटा है, फिर इतना बारीक है। तो हम जो है डॉट में नहीं जाके हम टाइम्स में चले जाएंगे। तो ये मेरा नाम आ गया। अब मुझे चाहिए यार इसमें मेरा टाइम भी दिखना चाहिए, तो ये मेरा टाइम आ गया। पहले तो मैं इसे उठा के यहाँ पे कर लूँगा ताकि मेरी को दिखे वो प्रॉपरली। अब मुझे चाहिए, मुझे ये टाइम वाइम नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ डेट दिखाना है। तो यहाँ पे जो है ये फॉर्मेट दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाएंगे, ईयर मंथ डेट, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे चाहिए यार डेट आगे चाहिए, तो इसी में आप जाओगे, इसी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेट मंथ ईयर। ये डेट मंथ ईयर आ गया। अब क्योंकि मैंने ऊपर वाला 81 सेट किया था तो मैं नीचे वाला भी 81 सेट कर लूँगा। ये मैंने आपका 81 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 81 सिलेक्ट करने के बाद में अब मैं इसको सेट कर लूँगा। मुझे चाहिए कि मेरी डेट जो है ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, मैंने प्रॉपर स्पेस भी रख ली, चाहिए तो उसको और थोड़ा बहुत ज़्यादा सेट कर सकते हैं, ये मैंने सेट कर लिया।
अभी वो रेड इसलिए कि मैंने उसको सिलेक्ट कर रखा है। मैं अगर इस पे जाऊँगा तो इस पे आ जाएगा ऑप्शन। अब मुझे चाहिए कि नहीं यार, अब मुझे जो है काउंटर भी चाहिए कि मैंने ना कितने पाउच निकाले, वो पाउच के ऊपर ही प्रिंट आना चाहिए कि पहले नंबर का है या 0 नंबर का है या 5 नंबर का है या 50 नंबर का है। तो जितनी बार प्रिंट होगा आप चाहें तो इसमें काउंटर भी डाल सकते हैं। तो मैं काउंटर जो है नीचे सेट कर दूंगा। जनरली ये बहुत जो है फार्मा कंपनीज़ में यूज़ होता है। अब सबसे पहली चीज़ मैं इसे छोटा कर लूँगा साइज़ में 81, क्योंकि सिमेट्री चलना चाहिए, एक जैसी विजिबिलिटी लेनी चाहिए। अब ये मैंने इसे 81 कर लिया, इसे भी मैं यहाँ सेट कर लूँगा। अब ये अभी 0 है क्योंकि अभी हमने एक भी चीज़ प्रिंट नहीं करी। जैसे हम प्रिंट करेंगे ये काउंटर बढ़ता जाएगा। अब मुझे लगता है कि यार मुझे काउंटर की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये जो डिलीट ऑप्शन है उठाया, जैसे अभी उसको रेड किया, सिलेक्ट किया हुआ है, डिलीट दबाया, डिलीट हो जाएगा। मुझे चाहिए बार कोड, मैंने उठाया बार कोड यहाँ रख दिया। पहली चीज़ उसके विड्थ कम करी मैंने कि मुझे जो चाहिए वो विजिबिलिटी जैसा चाहिए, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब जो भी आपका गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नंबर है आप यहाँ पे लिखिए, जैसे 1 to 8 से स्टार्ट होता है वैसे अपने इंडिया में, तो आप ये हटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 1 to 8 और XYZ आपका जो भी नंबर है। अभी मैं 777 करके इसको फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो ये नंबर बन गया मेरा। और अब मुझे चाहिए कि मुझे तो नहीं ज़रूरत है बार कोड की, उठाया, सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। मुझे QR कोड चाहिए। QR कोड में आपको क्या लिखना है इसके अंदर आप वो लिख सकते हैं। एडिट पे जाना है, वही सब चीज़ें हैं, इंकजेट को हटाना है। मुझे चाहिए कि जैसे हम लोग हैं इम्पोर्टर, IMPORT, इम्पोर्टर्स ऑफ पैकेजिंग मशीन्स, पैकेजिंग मशीन्स एंड मटेरियल। अब इसमें आप आपका चाहें तो नाम, नंबर कुछ भी दे सकते हैं। मैंने फिनिश किया, ठीक है, ये मेरा बन गया। अब इसका लेवल जो रखना है मुझे एक्यूरेट रखना है पहली चीज़ तो। दूसरा साइज़ स्केल, अब इसको साइज़ में लाना है क्योंकि मेरे को ही प्रॉपर देना है। ये मैंने दिया और ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। इसे हमेशा ऊपर नीचे से सेट करें प्रॉपरली ताकि अपना प्रिंटिंग के टाइम पे स्कैन अच्छे से हो। उसके बाद आ जाता है कि यार मुझे तो लिखना है MRP, तो MRP वगैरह कुछ भी लिखना है तो अब वही टेक्स्ट पे चले गए। इसको उठाया, हम इधर ले जाएंगे पेन की मदद से, वापस से इसको 81 कर लेंगे। 81 कर लिया ताकि ऊपर से नीचे एक जैसा दिखे। ये हमारी हो गई 3 लाइन। अब इसके नीचे मेरे को कुछ और लिखना है, फिर मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, फिर मैं इसको कर लूँगा 81। ये हमारी 4 लाइन सेट हो गई। ये मैंने 81 सेलेक्ट कर लिया। अभी इनपुट टेक्स्ट में इसके नीचे लिख लूँगा। इसको अच्छे से अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। आगे पीछे आप जो करना चाहें, आपको चाहिए कि मुझे ये यहाँ दिखना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, या मुझे ये चीज़ चाहिए यहाँ पे या ये यहाँ पे, तो वो काफ़ी सुंदर दिखता है क्योंकि यूज़ तो अपना वही हो रहा है। ये चीज़ हो गई। अब इसे सेव कैसे करना है, बहुत ईजी है। फाइल पे गए, जैसे हम कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह किसी भी चीज़ में सेव करते हैं, पहली बार करेंगे तो सेव एज़। अब ये हमने कर दिया माहेश्वरी के नाम से, MAHESHWARI, माहेश्वरी ओवरसीज़, ठीक है। ओके दबाया, फाइल गए, एग्जिट हो गया। अभी यहाँ पे तो ये डिफ़ॉल्ट मैसेज दिखा रहा है। अब कहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे। ये हमारी फाइल बनी हुई आ गई माहेश्वरी ओवरसीज़। जैसे हम क्लिक करेंगे इट इज़ रेडी टू प्रिंट। अब ये तो हो गया आपका फाइल कैसे बनाते हैं। प्रिंट के लिए आप बस प्रिंट दबा देंगे और प्रिंटिंग चालू हो जाएगी, लेकिन अभी हमने कार्ट्रिज नहीं लगाई है तो अभी प्रिंट नहीं होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ ग्रुप फाइल कैसे बनाते हैं। एडिट पे गए, ये ग्रुप फाइल के ऑप्शन पे गए। अब पहली चीज़ मुझे क्या लिखनी है उस पे आ जाते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, न्यू पे, क्योंकि हमें नहीं बनानी है ना। इधर गए सिंगल फाइल पे। ग्रुप फाइल बनाने के पहले हमें सिंगल फाइल पे जाना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ इनपुट टेक्स्ट फाइल सेव एज इनपुट INPUT, ठीक है। आपको जो भी नाम डालना हो ईजी हो जाता है। फिर उसके बाद में फाइल करें, एग्जिट करें, वापस सिंगल फाइल बनाए। अब सिंगल फाइल में मैं डाल देता हूँ टाइम, फाइल पे सेव एज टाइम। मैं ये बताऊँगा आपको कि ये क्यों हम कर रहे हैं। अभी मैं आपको पहले तीनों बना देता हूँ, उसके बाद में हम जाते हैं वापस से 3 लाइन। जैसे हमें बड़े बड़े प्रिंट करना है ना, अभी इसका क्या है 4 लाइन आपको प्रिंट करनी है तो 12.7 mm आपको उसके अंदर ही प्रिंट करना पड़ेगा। लेकिन बड़े बड़े फॉन्ट प्रिंट करने हैं, बोरो पे प्रिंट करना है, बॉक्सेस पे प्रिंट करना है, और 3 लाइन प्रिंट करनी है लेकिन बोल्ड, सभी के लेटर्स होने चाहिए 12 mm। उसके लिए हम ये कर रहे हैं।
अब यहाँ पे गए, हम सोचते हैं कि इसमें काउंटर डाल दे कि भाई काउंटर में, अब इसमें मैं कर देता हूँ इतना बड़ा काउंटर कि भाई मेरा कौन सा नंबर का कार्टून जा रहा है, पाउच जा रहा है, मुझे बड़ा दिखना चाहिए। ये मैंने कर दिया, फाइल गया, सेव एज गया और काउंटर COUNTER काउंटर, ओके ठीक है। अब फाइल करके मेरे को एग्जिट करना है। अब मुझे बनानी ग्रुप फाइल। कैसे बनेगी? एडिट ग्रुप फाइल। पहली चीज़ मुझे क्या डालना थी, मैंने वहाँ पे नाम डाला था इनपुट, इनपुट को मैंने डाल लिया इधर। उसके बाद दूसरा मुझे क्या डालना था उसमें, अपना टाइम, तो मैंने टाइम दूसरी लाइन में डाल लिया। तीसरी लाइन में मेरा क्या आना चाहिए, काउंटर, तो मैंने काउंटर को यहाँ कर लिया। यहाँ पे गए, इसको सेव एज किया, सेव एज करके GRP, ताकि ग्रुप फाइल में आपको याद रहे, या GR लिख लो आप आपके हिसाब से, GR करके आपका जो भी नाम है। अभी हमने इनपुट लिखा था तो हम इनपुट लिख देंगे और ओके दबा देंगे, एग्जिट करेंगे। अभी यहाँ पे कहाँ दिखेगा ये कि हमने कहाँ ग्रुप फाइल बनाई हुई है, वो चीज़ यहाँ दिखेगी। यहाँ जाएंगे आप ग्रुप फाइल में, आपको ये दिख गया ग्रुप 1 2 3 जो पहले से मैंने बनाई हुई थी, और GR इनपुट, इस पे जाऊँगा। अभी ये पहला दिखाएगा इनपुट टेक्स्ट। जब ये मैं इसको प्रिंट कर पे ऑप्शन पर डालूंगा, जैसे ये मैं अभी इसको प्रिंट ऑप्शन पर डाल देता हूँ, ये मैंने प्रिंट ऑप्शन पर डाला, ये मैंने इसे लिया, दबाया, इसको मैंने सेंसर को हिट किया, ये दूसरी लाइन आ गई, ये तीसरी लाइन आ गई, ये वापस से इनपुट टेक्स्ट। अब फिर से मैं प्रेस करूँगा, ये अलग अलग मैसेज शो करता जाएगा। इसको ऑफ कर देते हैं। वैसे भी हमने कार्ट्रिज लगाई नहीं है। अब ये तो हो गया फाइल कैसे बनाना और कैसे मतलब सिंगल फाइल बनाना, ग्रुप फाइल बनाना। अब हम आ जाते हैं सेटिंग में, इसमें प्रिंट सेटिंग में। कभी कभी क्या होगा, आप देखोगे कि यार इंक ज़्यादा यूज़ हो रही है तो आप ग्रे कम कर लो, उसके बाद में ज़्यादा डार्क अगर नहीं आ रहा है तो आप ग्रे बढ़ा लो। प्रिंट विड्थ जो है आपको बढ़ानी है तो ये आप 14-15 कर लो ताकि वो उसके प्रॉपर हो जाए। जब आपका धुंधला आने लगे या आपसे थोड़ी देर वो जो है कार्ट्रिज खुली रह गई है तो आप लेफ़्ट से राइट नोज़ल कर लो। 2 नोज़ल रहते हैं, मतलब ये समझिए आपकी 2 नोज़ल मतलब 2 छेद रहते हैं कार्ट्रिज के अंदर जिसमें से इंक निकलती है। एक बार बार यूज़ करने पे सूख जाता है तो हम अल्टरनेट उसको कर लेंगे तो वो चल जाएगा। डायरेक्शन नॉर्मल होना चाहिए। अभी हम की ट्रिगर, अब ये क्या होता है ना, की ट्रिगर, एक्सटर्नल सेंसर, इंटरनल सेंसर और ऑटोमेटिक जो सेंस करे, हमें की ट्रिगर पे रखना है क्योंकि हम बटन से काम करेंगे। स्पीड यही रहने देना है। इंटरवल वगैरह ये सब आपको अब मेरे से जब कन्वेयर लेंगे उसके साथ में सेटिंग आएगी। DPI अपने को कितना रखना है, कैसा प्रिंट होना चाहिए, तो अपन ने 150 DPI सेट कर लिया कि ठीक है हमें ज़्यादा इंक यूज़ नहीं करनी। फिर एडवांस फीचर में आ जाते हैं तो रिपीट प्रिंट और ये सारी चीज़ें, ये सब जो चीज़ें चलती है ये कन्वेयर पे चलती है। अभी इसके ऑप्शन में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में हम जाते हैं सिस्टम सेटिंग पे। इसे हमें कभी नहीं छेड़ना, ये जो कार्ट्रिज पे लिखा आता है उस हिसाब से ही चलता है। इसको ओके दबा दिया। लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है जो मशीन के स्टार्टिंग में आपको फाइल बनाने में और सेव करने में मदद करेगी। इसमें 1000 मैसेज से ऊपर सेव हो जाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। और अगर आपको और चाहिए कि और बेटर हम लोग इसमें कर सके या और मैसेजेस हम लोग इसमें सेव कर सके तो यहाँ पे जो है मशीन के ऑप्शन दे रखा है, आप इस ऑप्शन पे जाएं और मतलब आपका USB लगाएं और जितने मैसेजेस आपको करने हैं वो कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा कि इस पे बॉटल पे कैसे प्रिंट करते हैं, पाउचेस पे कैसे प्रिंट करते हैं, मैं अब आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। सो कार्ट्रिज लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मशीन बंद करनी है। ये हमने मशीन बंद कर दी। ये कार्ट्रिज है जो इसके साथ में आती है। अब इस कार्ट्रिज को हम लोग लगाएंगे पैकेट खोल के। ये कार्ट्रिज के अंदर इस टाइप की सील रहती है, ये पैकिंग रहती है, ये यहाँ से खुल जाती है। इसे हमें यहाँ से खोलना है और खोल के जो सिलिकॉन पैड है, मतलब पर इसको ख़राब नहीं करना है, ये हमेशा लगा के रखना है, यही हमारी कार्ट्रिज को बचा के रखेगी। अब ये कुछ कार्ट्रिज है, कुछ इस टाइप से दिखती है। अभी क्योंकि मशीन बंद है हम मशीन में ही लगाएंगे। लगाने का तरीका बहुत इजी है। ये यहाँ जगह दे रखी है, इसमें कैसेट जैसा आप डालें, इसको प्रेस करें, फिर यहाँ पे एक नॉब दे रखा है, इस नॉब को पकड़ें, ऊपर क्लिक करें, ये प्रॉपर से लगाएं।